आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यदि किसी दिए गए बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, क्या इस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव भी हमारा शून्य होगा। और आगे क्वेश्चन हमारा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। हम जानते हैं कि किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत हमारा असतत होता है, तो क्या उसी स्थान पर हमारा जो है वैद्युत विभव भी असतत होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट है। सबसे पहले हम पहला देखते हैं कि अगर बोला जा रहा है कि यदि किसी बिंदु पर हमारा जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य है, तो क्या इस बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव भी शून्य होगा। तो मान लेते हैं हमारा ये कोई पी पॉइंट है। ओके, कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई आवेश रखा गया। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो है कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो इसके कारण इस पी बिंदु पे हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा जो है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ पे शून्य है। तो हमें वैद्युत विभव के बारे में बताना है, वैद्युत विभव हमारा जो है शून्य होगा कि नहीं, हमें ये चेक करना है। हमारा जो है इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें ई और वी में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर यहाँ से जो है हमारी डिस्टेंस कितनी है, अगर ये दूरी हम यहाँ पे जो है आर मान लेते हैं, अगर ये डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, तो हमारा ई और वी में रिलेशन क्या होता है। ओके, अगर हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पे अगर हमारा शून्य है, तो हमें विभव में संबंध बताना है। तो हमें यहाँ पे ई और वी में हमारा संबंध क्या होता है, ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है ई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई जो है आर के बराबर होता है। तो मीन्स हमारा यहाँ पे अगर देखें ई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। अगर इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करें हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू ई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य है, मीन्स हमारा जो है ई इक्वल टू क्या है, हमारा शून्य है। तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो विभव है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इस फॉर्मूले के देखते हुए। तो इसलिए अगर हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य है, तो उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, विभव भी शून्य होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या इस बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव भी शून्य होगा। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा जो है सही का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सत्य हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि हम जानते हैं किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत हमारा असतत होता है। अगर कोई हम आवेशी चालक ले लेते हैं, ओके, अगर हम कोई आवेशी चालक कंसीडर कर लेते हैं, ओके, कोई भी हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे ये कोई आवेशी चालक है, तो इसके क्या चालक के पृष्ठ पर यहाँ पे इसके चालक के पृष्ठ पे क्या बोला जा रहा है, चालक के पृष्ठ पे अगर हमारा जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अगर हमारा असतत है, वैद्युत क्षेत्र अगर हमारा असतत है, तो हमें क्या बताना, हमें वैद्युत विभव के बारे में बताना है, वैद्युत विभव हमारा असतत होगा कि सतत होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा, ये पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। वैद्युत क्षेत्र अगर हमारा सतत है, तो हमें पता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या होती है, हमारी ये एक सदिश राशि होती है। ओके, सदिश राशि होती है, तो मीन्स इसमें जो है इसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे। ओके, इसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों होंगे। तो हमारी जो भी राशियां सदिश होती है उसमें परिमाण के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। अब इसके बाद वैद्युत विभव हमें पता है, वैद्युत विभव हमारा क्या होती है, ये हमारी अदिश राशि होती है। क्या होती है, हमारी अदिश राशि होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा सतत हो रहा है या असत हो रहा है, ये उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी दिशा क्या है। ओके, तो सतत होने का ये मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का ग्राफ हमेशा जो है लगातार कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे जो है असतत होने का मतलब विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ होगा हमारा कहीं पे टूट जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू देखें, तो ये हम मान लेते हैं अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हम मान लेते हैं अगर हमारा ये वाई एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे जो है अभी हम कोई भी रैंडम ग्राफ ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विद्युत क्षेत्र का ही ग्राफ बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का जो है किसी भी जो है राशि का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो अगर हमारा वो कंटिन्यूअस होता है, तो लगातार वो इस तरीके से लगातार वो चलता रहता है, ग्राफ कहीं टूटता नहीं है। अगर वो हमारा असतत हो जाता है, तो असतत होने पे क्या हो जाता है कि हमारा ग्राफ कहीं, ये तो हमारा सतत हो गया, असतत होने पे क्या हो जाता है कि ग्राफ जैसे कि हमारा अभी यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से ग्राफ टूट जाता है, फिर यहाँ से जो है फिर से इसके बाद ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो ये क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक हमारा ग्राफ क्या हो गया, असतत हो गया। यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ असतत हो गया, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे हमारा टूट रहा है। तो क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र अगर असतत है, तो डिपेंड करता है कि उसके डायरेक्शन पे है, और हमारा विभव क्या है, अदिश राशि है। तो जो भी राशि अदिश होती है, तो उसके जो है सतत या असतत की बात नहीं आती है। तो अगर हमारी विभव जो है अदिश राशि है, तो ये हमारा जो है हमेशा क्या होगा, हर एक पॉइंट पे हमारे डिफाइन होगा, और ये हमेशा क्या होगा, सतत होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा वैद्युत क्षेत्र असतत है कि सतत है। इसलिए हमारा विभव क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत असतत है, तो क्या उसी स्थान पर वैद्युत विभव असतत होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा नहीं। हमारा क्या होगा, हमारा वैद्युत विभव हमेशा क्या रहेगा, सतत रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है कि वैद्युत विभव भी हमारा शून्य होगा,
तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये हमारा जो है वैद्युत विभव हमारा शून्य हो जाएगा और हमारा जो है वैद्युत विभव हमेशा सतत रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।